जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। टेस्ट नंबर 2 करेंगे, अभी टेस्ट नंबर 1 किया था हमने, ठीक है। जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है 27/11/2020 का, दिल्ली पुलिस का, ठीक है। 2020 की हमारी सीरीज शुरू की है हमने आज से ही, ठीक है। आज हम 2 टेस्ट को डिस्कस करेंगे, कल फिर 2 को करेंगे, कभी कभी 3 भी कर देंगे, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं क्योंकि 10 तारीख तक तो तभी पूरे होंगे ना, ठीक है। 2-3 2-3 2-3 ऐसे पेपर करेंगे ना, तब जाके बात बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं बढ़ेंगी अदरवाइज, ठीक है। राम राम सभी को भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। नमस्कार सभी को भाई। राम राम सभी को भाई। अन्नू नमस्कार, ममता जय हिंद। योगेश जय हिंद भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं अपना। डिनर तो कर लिया होगा या भूखे लगे हुए हो? देखो तनु नमस्कार भाई। हमने टेस्ट नंबर 1 किया था इससे पहले। टेस्ट नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। समचतुर्भुज होता है रोम्बस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। एरिया पूछा आपसे, साइड आपको दी है, एक आपको डायगोनल दे दिया है, ठीक है। रोम्बस की खास बात क्या होती है भाई? रोम्बस की खास बात ये होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। रोम्बस की खास बात क्या होगी? सभी भुजाएं बराबर होगी। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जैसे वर्ग की तरह ही होता है, जस्ट लाइक ए स्क्वायर, एक जैसे वर्ग की तरह ही होता है वैसे तो, मगर इसकी खास बात ये होती है डायगोनल अलग अलग होते हैं इसके, और जो ये काटेंगे 90 डिग्री पे बांटते हैं, ठीक है ना। डायगोनल बराबर बराबर बांटते हैं आपस में एक दूसरे को, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात ये होती है, जैसे इसने बोला इसकी भुजा 10 है, अब इसकी भुजा 10 है, साइड बराबर होती है इसकी, भुजा 10 है, और एक डायगोनल दे दिया आपको कितना? 12। डायगोनल की खास बात ये होती है आधा आधा बांटेगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है तो एक क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। एक 6 है, एक 10 है, तो एक क्या होगी? 8। याद है? याद करो वो दिन ट्रिपलेट मैंने आपको बताया 6, 8 और 10 का रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या समझे यहां से आप? इसका मतलब ये समझे ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 होगा। पहला डायगोनल हमारा 12 है, सॉरी, दूसरा डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा? फिर 16 हो जाएगा। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है भाई, ठीक है। हाफ इंटू D1 इंटू D2, 12 गुणा में 16, ठीक है। काट दो इसको, 12 8 96 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन हमारे पास है डी। क्लियर है सबको भाई? ठीक है, राम राम सभी को भाई, ठीक है ना। डायगोनल की इसकी रोम्बस की खास बात क्या होती है? डायगोनल हमेशा बराबर बराबर बांटता है ये, और 90 डिग्री एंगल होगा ये, जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस एंगल को कितना बोलते हैं हम? समकोण बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि ये हमारा पूरा डायगोनल 6 है तो ये आधा आधा होगा, ये इतना क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। पूरा 12 है तो ये 6 होगा, ये 10 है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट बन रहा है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। यदि ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा। ट्रिपलेट आपको याद हो तो, ठीक है। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि आधा आधा बांटता है। तो 2 डायगोनल हमें पता चल चुके हैं। रोम्बस के डायगोनल आपको पता हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। राम राम भाई बलवंत, ठीक है। करणु राम राम, ज्योति नमस्कार, पूजा नमस्कार भाई, नीशु राम राम, तन्नू नमस्कार, योगेश नमस्कार, अन्नू नमस्कार, ममता जय हिंद भाई। ठीक है, समझ में बात आ रही है? क्लास कैसी लगी कमेंट करके दोनों वीडियो मुझे बताना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको? ठीक है, हो जाएगा ना। आज हम 2 पेपर डिस्कस करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए की, ठीक है भाई।
₹200 में खरीदी उसने उसने एक को 12.5% की हानि पर बेचा, एक को 12.5% की हानि पर बेचा, शेष 2 बच गई हमारे पास, बाकी कितनी बच गई 2। और पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, पूरे सौदे पर क्या कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो दोनों का लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आप लोगों को क्लास में। खुशी गुड इवनिंग, सुनील नमस्कार भाई, चिहाग राम राम। देखो हमारे पास क्या है, बाकी दो की बात कर रहा है ये, ठीक है ना भाई। एक है, एक वस्तु को बेचा कैसे, 12.5% की हानि पर बेचा, एक वस्तु को बेचा 12.5% की हानि पर बेचा है। बाकी 2 वस्तु कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसको क्या हो, ओवरऑल तीनों वस्तुओं पे कितना होना चाहिए, तीनों वस्तुओं पे 20% का लाभ होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। तीनों वस्तुओं पे कितना लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया, 12.5% तो लॉस हो रहा है यहाँ पर, हमें 2 वस्तुओं पर प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो गया 60%। ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2p% बराबर कितना होगा, 72.5, 2 से डिवाइड कर दो ना भाई, 36.25, 36.25 उतारो। वीडियो को शेयर करें भाई सभी विद्यार्थी, है ना। याद दिलाऊं क्या तुम्हें ये क्वेश्चन, पेरेंट्स को मनाओ भाई, ठीक है ना, पेरेंट्स को मनाना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई बैंक तो वही है ना, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान का नाम भी नहीं है उससे ऊपर, तो है ना। देखो आज मैंने करवाया था दिल्ली पुलिस वालों को ऐसी टाइप, आखिरी टाइप याद करो भाई, दिल्ली पुलिस वाले लड़कों को, लड़कियों को मैं करवा चुका हूं। और याद करो, यदि कोई बच्चा मेरे से एवरेज चैप्टर सीख चुका हो, पारी वाला क्वेश्चन भाई, 5 पारी उसने खेली है, 4 पारियों में रन बनाया, 5वीं में कितना रन बनाया कि उसका ओवरऑल औसत इतना हो जाए, याद करो। इसे क्या बोल रहा है भाई, इसे इसके पास 3 वस्तुएं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये ओवरऑल लाभ कितना कमाना चाहता है, ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है बंदा, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है ना। अब समझ में आ जाएगी बात, मैंने आपको याद दिला दी है कुछ बातें। ये पहले 12.5% का लॉस खा चुका है, बाकी 2 को किस परसेंट के लाभ पर बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाए, 20% हो जाए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 20% कमाने के लिए 12.5 का घाटा पहले है, 20 और कमाना चाहता तो कितना कमाना पड़ेगा, इस सिंपल सी बात है, इसको 32.5 कमाना पड़ेगा और 20 यहां से कमाना पड़ेगा इसको। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो रहा मेरे भाई, 72.5 हो रहा है। मगर ये तो 2 वस्तु है, मैंने कहा था दो आखिरी में 2 वस्तु तो 2 से डिवाइड कर देना, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना। याद करो वो दिन आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं, औसत में भी करवाता हूं। मैंने कहा था एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 12, 15, 20, 25 रन बनाता, 5वीं पारी में कितने रन बनाए, अगली 2 पारियों में कितना रन बनाए कि उसका औसत इतना रन हो जाए। वही कॉन्सेप्ट तो है भाई। आप दिक्कत क्या है, बच्चा इस पैसे में फंस जाता है। रुपए तो मैंने भी बोलता हूं, क्लासों में बताता भी हूं, ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाते हैं हम, क्लास नोट्स किसी बच्चे के पास है तो उसमें देख लेना आप, ठीक है ना। आज ही मैंने बॉयज वाले क्लास में करवाया प्रॉफिट लॉस में आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का था। कई बार पता क्या बोल देता है, किसी वस्तु का 1/3 भाग उसने 12.5% के लाभ पर बेच दिया या लॉस पर बेच दिया, तो उसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है वस्तु थी 3, एक हिस्सा बेच दिया उसने, है ना, 2/3 भाग। याद है भाई, याद करो वो दिन मैं करवाता हूं, या आप वैसे भूल गए हो आप, है ना, भूल जाते हो तुम, ठीक है, याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। पेपर में मैं नहीं मिलूंगा आपको, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, मेरी यादें मिलेंगी आपको, है ना, कर लोगे ना भाई। हाँ वैसे ही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट
क्या बोला भाई? ओह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम में आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, ए बी उस काम को कितने दिन में करेगा, या दो दो मिलकर काम करते हैं वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अल्टरनेट का क्वेश्चन आना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्षमता वाला क्वेश्चन आपको हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे ही नहीं है पूजा, वही है, ठीक है ना, वैसे नहीं है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस वो बात अलग है, आप सोचते नहीं हो इसके बारे में थोड़ा सा। देखो ये कह रहा है बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक कुशल है, मतलब क्षमता कितनी है इसकी, क्षमता इनकी है भाई ए की 5 गुना अधिक है, ए 5 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। तो समय का उल्टा होता है क्षमता, तो 1:5 हो जाएगा। इसलिए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 52 दिन कम समय लेता है। मैंने आपको बताया है कम समय लेता है, अधिक का समय लेता है, वो उससे इतना बड़ा है, इतना छोटा है, अंतराल है, सारे अंतर होते हैं। तो इन दोनों के समय में अंतर कितने का है भाई? दोनों के समय में जो अंतर है मेरे भाई वो 4 का है, जो किसके बराबर है? 52 के बराबर है, 13 गुना है, ठीक है। 13 गुना इसको कर दो, ये उस काम को 13 दिन में करेगा, ये उस काम को कितने दिन में करेगा? 65 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों को जोड़ दोगे, समय ऐसे कभी जुड़ता नहीं है, सरकारी काम नहीं है ये, ठीक है ना, ना महिला काम कर रही है, काम मिलकर करेंगे तो समय कम लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 65। कुल काम कितना है? 65 है भाई, भाग करो 5 1, दोनों मिलकर उस काम को, दो बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है ना। कितना हो जाए? 12 5 60, 12 सही 5/6 दिन में कर देंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाता हूं मैं, और अपने मैथ के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मेरे पास मैथ, हाँ पढ़ा है, मेरे पास पढ़ा है, मैथ मिल गया मुझे। आपके मैथ में बताऊं कौन सा क्वेश्चन है ये? देखो दिल्ली पुलिस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अपने मैथ मिल गया मुझे, मैथ अपना आर्मी के मैथ में भी है। देखो और तो बात क्या करेंगे हम, इससे ज्यादा बड़ी बात तो मैं करता ही नहीं, छोटी बात करें तो हम बताऊं बात आपको। इस किताब का आप 17वां और 18वां क्वेश्चन देख सकते हो, इस किताब का 17वां और 18वां क्वेश्चन देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के, ठीक है ना, 17 और 18, ठीक है। 17 और 18 अपनी ये आर्मी के मैथ में भी है, ठीक है ना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगला, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, छोटी छोटी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? एल्शियम, यही बताया था मैंने आपको, एल्शियम निकालेंगे आप, 12 21 और 35, ठीक है ना। भाग कितना, शेष कितना बचना चाहिए? 2 शेष बचे। अब देखो कोई भी संख्या 5 से भाग होगी, 2 शेष तभी बचेगा जब इकाई का अंक 2 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये उत्तर तो कभी हो नहीं सकता। या तो आप एल्शियम निकाल लो, एल्शियम निकालोगे कितना आएगा? 420 आएगा, तो शेष जोड़ दो, कितना होगा? 422, तो वो संख्या क्या है हमारी? 422 हो जाएगी भाई। यही बताया था मैंने आपको, 2 तरीके बताए, याद करवाऊं? देखो याद करवाता हूं, छोटी से छोटी संख्याओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब समान शेष बचाना हो, जब समान शेष बचाना हो, लीव द रिमाइंडर सेम इन ईच केस, प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, तो संख्या बनाते हैं कैसे? लघुत्तम में शेष को जोड़कर, एल्शियम में शेष को जोड़ देंगे, शेष आपको देगा वहां पर, ठीक है ना, शेष आपको देगा। संख्या बनाने के लिए क्या करोगे? एल्शियम में रिमाइंडर को जोड़ दोगे। क्लियर है सबको भाई? दूसरा केस क्या है मैं बताता हूं आपको, जब शेष अलग अलग बचाना हो, जब शेष अलग अलग बचाना हो, जब शेष अलग अलग बचाना हो, 2 केस है ये, ठीक है ना, बचाना हो, तो वहां पर क्या होगा? रिमाइंडर अलग अलग देगा, तो वहां पर डिफरेंस सेम मिलेगा आपको, संख्या का रिमाइंडर का डिफरेंस सेम मिलेगा। तो संख्या बनाने का सिंपल सा फंडा है, एल्शियम में लघुत्तम में उस अंतर को माइनस करना होता है। ये 2 केस है, ये हमेशा ध्यान रखना है। संख्या बनाने के लिए क्या करोगे? जो आपको लघुत्तम निकालोगे संख्याओं का, और वहां पर जो डिफरेंस आएगा सेम मिलेगा हमेशा, वो डिफरेंस को क्या करना है? माइनस करना। याद है आपको? याद नहीं है तो याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि अब जो ग्रुप डी के भी पेपर हुए थे ना, वहां पर भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। और एलसीएम एचसीएफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? पहली संख्या दूसरी संख्या वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, नेक्स्ट करो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चुनाव में 2 प्रत्याशी है भाई, 3 और 10 के अनुपात में इनको मतदान हुए हैं, ठीक है। यदि सभी मत वैध है, वैलिड है, विजेता प्रत्याशी को कितना मिला? 156200, तो कुल कितने वोट डाले गए? कर देता हूं। देखो 2 कैंडिडेट हमारे पास है,
3 और 10 के अनुपात में। जीता कौन? ज्यादा वाला जीता है। कितने वोटों से जीता है ये कह रहा है विजेता उम्मीदवार को कुल मत इतने मिले, तो कितना गुना? ये 15,620 गुना है। तो कुल मत पूछा आपसे, कुल मत कितने? 13 को 15,620 गुना करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 जीरो आएगी। 1 जीरो कौन से ऑप्शन में? इसी में, आगे सोल्व करना ही नहीं है। गलत कर दिया, कोई बात नहीं, 10 सही। अच्छा, हाँ 10 सही आएगा भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो आप, ठीक है ना। 65/6, ठीक है। खुश योगेश कुमार, ठीक है। 10 सही 5/6 आएगा भाई, सही कह रहे हो आप। कितना आएगा? 10 सही 5/, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? जीरो वाला एक ही ऑप्शन था हमारा, जीरो वाला एक ही ऑप्शन था, तो यही आएगी इसकी गुणा। देखो 3 दूनी 6, आखिरी में 6 आएगा, तो 6 वाला एक ही ऑप्शन है। तो गुणा में मत फंसना, कहीं गुणा करके बैठ जाओ, प्रूव करके दिखाओ, हैंस प्रूव, है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। टाइम कोशिश करो कम से कम टाइम लगाने की। आपको मैथ में यूनिट डिजिट बहुत सारा देता है। कैलकुलेशन पावर को यदि आपको थोड़ा सा छोटा करना है तो यूनिट डिजिट का सहारा लो, ठीक है ना, इकाई के अंक का। नेक्स्ट, तुम्हारा टाइम पे क्यों नहीं होता? तुम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो, ठीक है। कैलकुलेशन भी 2 बार करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, बताओ। एक बार खुद करते हो, फिर भगवान का नाम लेके करते हो, है ना, यही दिक्कत आ रही तुम्हारी। तो क्या बोला इसने? 2 घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या बात है, वर्गों का योगफल कितना बोला है भाई? इतने बोला है 2426। इसने कहा उनमें एक संख्या 7 का वर्गमूल 7 है। वाह भाई वाह, क्या बात है, मतलब वर्गमूल 7 है, मतलब एक संख्या कितनी है? 49 है। क्या बात है भाई, एक संख्या 49 है। खतरनाक आदमी है ये, कुछ भी बोल सकता था इसको। ये भी बोल सकता है एक संख्या हमारी 50 से एक कम है, हाफ सेंचुरी से एक कम भी बोल सकता था। खतरनाक आदमी ये। देखो क्या बोला, 29 का स्क्वायर। क्या बात है, ये तो करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है 2401 होता होगा, है ना। बता दो 20 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 20 स्क्वायर कितना आएगा भाई? 20 स्क्वायर आ गया अपना 25। तो क्या आ रहा है भाई? 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5। यही है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, डेली प्रैक्टिस करो भाई, 2-2 3-3 पेपर करो, ठीक है। आप लोगों को, हर एक बच्चे को 3 पेपर करने डेली। मैं 2 करवाऊं चाहे 3 करवाऊं, आपको 3 करने, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लो, रोटी कम खा लो बेशक, 3 सेट पक्का करो डेली। 1 घंटा लगेगा आपको 3 सेट करने में। मैथ का भी सोल्व करो तो 3 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है ना। और पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और जीके साइंस के टिक लगा के रट्टे मारना शुरू कर दो, ठीक है, यदि आपको कामयाब होना है तो। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, पुराने पेपर, वहां से क्वेश्चन कई रिपीट होंगे। रिपीट नहीं होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन उठ के आया, क्योंकि टीसीएस लेगी पेपर, और टीसीएस ने पिछली बार लिया था, ठीक है। रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। नमस्कार सभी को भाई। क्या बोला? 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। यही धनराशि 7% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी गई। बहुत बढ़िया बात है भाई। एक ने ए ने लिया और बी को दे दिया, ठीक है। और प्राप्त साधारण ब्याज से लाभ कितने का हो? लाभ तो होगा, यहां पर दर बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है। देखो कैसे, समय तो वही है। प्रिंसिपल यदि 100% है मेरे भाई, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? RT%, यही बताया था आपको। अब 3%, देखो पहला ब्याज क्या बनेगा? पहला ब्याज क्या बनेगा? पहला ब्याज हमारा क्या बनेगा? यहां से पहला ब्याज यदि देखा जाए 3 साल में 7% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितना बनेगा? 15% बनेगा। और दूसरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई? वो 3 साल में 7% के हिसाब से 21% बनेगा। तो कितने का अंतर आया? अंतर आया, वही तो लाभ है, 6% का अंतर आया। इसने बोला लाभ कितने का मिला? अच्छा, राशि दे रखी है, लाभ पूछा आपसे, राशि कितनी है? 100%। तो 100% यदि अपना 9,000 के बराबर है, 90 गुना है, तो 6% किसके बराबर होगा? 90 गुना 9 छिका 54। तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको? लाभ कितने का होगा भाई? लाभ यहां से पता 6% का होगा, हमें पता है कितने का होगा? 540 रुपए का लाभ होगा।
ठीक है भाई। 5% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा मेरे भाई? 15% बनेगा। और 3 साल का 7% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? 21। मतलब क्या कर रहा है ये, उधार लिया इसने 15% और किसी को दे दिया 21% के हिसाब से। इसका मतलब यहां से प्रॉफिट कितना कमा रहा है बंदा? 6% का प्रॉफिट कमा रहा है। राशि ले रहा है 100% राशि, जो किसके बराबर है? 9,000 के बराबर। तो 6% किसके बराबर होगा? 540 के बराबर होगा। क्लियर सबको? ठीक है। अगला, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो तुम दिक्कत क्या पता क्या, ये 3 कंडीशन दे देता, तुम घबरा जाते हो भाई। व्यर्थ भी दे दिया, आयत भी दे दिया यार, ठीक है ना, और वर्ग भी दे दिया, 3 दे दिया, फॉर्मूला 1 का भी याद नहीं है, हमारे साथ क्या हो रहा है? ठीक है ना। तुम क्या करते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो उसके बाद छोड़ देते हो, ठीक है ना, उसके सपने देखने शुरू कर देते हो। पंगा तो लो एक बार। देखो आयत की लंबाई व्यर्थ की त्रिज्या का 2/5 है, ठीक है। व्यर्थ की त्रिज्या हमें पता नहीं, छोड़ो आगे। व्यर्थ की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, हमें वर्ग की भुजा भी नहीं पता, आगे देखते हैं। वर्ग का एरिया पता है, ठीक है। वर्ग का एरिया है 4900। इसका मतलब वर्ग की भुजा क्या होगी मेरे भाई? वर्ग की भुजा 70 होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी भाई? वर्ग की जो भुजा वो 70 है। वर्ग की भुजा 70 है। वर्ग की भुजा, सुकेर की भुजा कितनी है? 70 है। तो अब आपको पता भी वर्ग की भुजा के बराबर कौन है? त्रिज्या है। तो इसका मतलब जो रेडियस है जो व्यर्थ की, वो भी कितनी है? 70 है, ठीक है ना। आगे ना, यहां पे व्यर्थ पे आगे इसने बोला आयत की लंबाई व्यर्थ की त्रिज्या की 2/5 है। तो इसका मतलब जो लेंथ है आयत की, अपन बात करें आयत की लंबाई व्यर्थ की त्रिज्या की कितनी है? व्यर्थ की त्रिज्या की कितनी है? 2/5 है। बोले तो 28 है भाई। कितनी है? 28 है, ठीक है। लेंथ का आपको पता चल गया। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा? एरिया बताओ भाई। एरिया क्या होगा? 28 दूनी 56, 560 होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ भाई, पूछ सकते हो आप मेरे से। कई बच्चे तो सो गए चादर तान के, है ना। जो बच्चा इन 10-15 दिनों में एक्टिव रहेगा ना, उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। फिजिकल तक पहुंच जाएगा वो बच्चा। और जो पहले भी एक्टिव था तो सिलेक्शन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो कम से कम फिजिकल तक तो पहुंचो। घर वालों को एक उम्मीद आपने जगा रखी है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है ना। तो कम से कम इतना काम तो करो भाई। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो करते हैं सोल्व। का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा है, पहले इसको गुणा को सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। करो सोल्व इसको। कितना हो गया यहां से हो गया भाई 5 का 20, 20, ये हो गया 20.75 माइनस का 4.5, 50। तो कितना आ गया ये हो गया अपना 4, 16, 500 का 20, 20.75 माइनस का 4.5, ठीक है। गड़बड़ कर दी। 25.75 आएगा ना। 25.75 माइनस का 4.5, तो कितना हो गया? 21.25 हो गया। ऊपर तो हो गया 21.25 भाई, ठीक है। 21.25, ठीक है। आगे देखते हैं नीचे। करें इसको। का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। अब इनको जोड़ो, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 12.4 बचेगा। 12.4 को घटाएंगे, काटेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 3.1 पे जाएगा। 3.1 के साथ गुणा करो। 3.1 के साथ गुणा करें 9.3 आ गया। 9.3 और प्लस में इनकी गुणा करो। इनकी गुणा कितनी आएगी? 45, 4, 5 3 15 और 4 19, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। कितना आ गया ये यहां से? 9.3। अच्छा घटाना था भाई, घटा दिया ये मैंने। 3.1, 9.3, यहां से कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 11, 12, गड़बड़ कर दी गुणा करने में। 9 5 45, 4, 15 और 4, 15 और 4 19, ठीक है। 1, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से? यहाँ से हो गया अपना 21.25। ऊपर भी 21.25 है, नीचे भी 21.25, तो क्या आएगा अपना? एक आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक है। कौन सा रिपीट करे हो भाई? कर दो। कौन सा करी गुड़िया? पिछला
मैं क्या कह रहा हूँ इसमें देखो, इसको यदि आप इसको कहते तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हम किसको करें, का को सोल्व करते हैं। ये 28 में 4.5 है, काटोगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, 20 ये, और ये कितना हो गया 25.75 माइनस का 4.5, तो यहाँ से अपना हो गया 21.25 भाई। मैंने ऊपर वाले को सोल्व किया। अब नीचे वाले को यदि अपन सोल्व करते हैं, 3/4 गुणा में इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12.4 बचेगा। 12.4 को यदि आप काटते हैं तो कितने पे जाएगा ये बताओ, ये जाएगा 3.1 पे, प्लस में इनकी गुणा करो तो 11.95 आएगा। तो 3 3 9, 9.1 प्लस का 9.3 11.95, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 21.25 आएगा भाई। तो ऊपर भी 21.25, नीचे भी 21.25 है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका एक। पीछे वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या आप, रिपीट करो। देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला भाई, आपको एरिया ऑफ किसका दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है 4600, 4900 किसका होता है, 70 का होता है। वर्ग की भुजा आ गई, ये वर्ग की भुजा है। इसने ये बोला है व्यर्थ की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब यहां से त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या भी 70 आएगी। जब वर्ग की भुजा 70 है तो त्रिज्या भी कितनी है, 70 है। ठीक है, उसने कहा आयत की लंबाई व्यर्थ की त्रिज्या का 2/5 है। लंबाई आयत की 2/5 है त्रिज्या की, त्रिज्या 70 है तो इसका 2/5 कितना बनेगा, 28 बनेगा। इसका मतलब जो रेक्टेंगल है, आयत होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 28 है, और ब्रेड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी दे रखी है, आयत की 20 दे रखी है। एरिया पूछा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, एरिया निकाल दो भाई, है ना। बाद में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये यही मिलेगी आपको। ठीक है ना, ये आ गया भाई। देखो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, मैंने कहा था नया मूल्य पुराना मूल्य काफी बार पूछता है, और पुराना मूल्य पूछ रखा है इसने। ओल्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ओल्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, x% गुणा में रुपए, तो प्लस माइनस x% गुणा में किलो, यही बताया था आपको। करो सोल्व इसको। देखो अब कितना है, कितना परसेंट की बात हो रही है, 25% की बात हो रही है। कितने रुपए में, 1200 रुपए में। कितने कमी हुई है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितने किलो, 10 किलो भाई। काटो इसको, 25 या 75, कितना हो गया, 40। यही तो आंसर है, 40 रुपए प्रति किलो के भाव से। ओल्ड प्राइस क्या है अपना, मूल कीमत का मतलब होता है पहले का मूल्य, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है ना, 40। ठीक है, हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। या ऐसे कर लो, देखो 20% कमी हुई, 20% 25% कमी हुई। 25% का मतलब क्या है, मूल्य में 25% की कमी आई, मूल्य में 25% की कमी। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 माइनस का 1/4, कितना हो गया, मतलब पहले 4 था, अब कितना है, 3 है। मूल्य की हम बात करें, मूल्य प्राइस की यदि बात करें हम, प्राइस 4 थी पहले कितनी थी, 4, और अब कितना है, 3 है। अब कितना है भाई, 3 है। जो मूल्य होता है उसका उल्टा खपत होता है, तो खपत कितनी हो जाएगी, इसकी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी उल्टी, 3:4। ठीक है ना। अब ये कह रहा है वो 1200 क्या 10 किलो अधिक करता है, खपत अधिक हो रही है। यहां पर खपत कितनी अधिक हो रही है, देखो आप, एक जो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। एक 10 के बराबर 10 गुना, इसका मतलब पहले कितनी खपत होती थी, 30 किलो होती थी। तो 1200 रुपए में 30 के हिसाब से क्या भाव बनेगा, 40 रुपए प्रति किलो बनेगा भाई। मगर मैंने आपको रट्टा किसका मरवा रखा, फॉर्मूले का मरवा रखा, तो उस तरीके से कर लो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है भाई। व्यर्थ की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो, x + y + xy/100 लगा दो फॉर्मूला। 10 + का 10, 10 10 100। ठीक है ना, सोल्व कर दो इसको। रूबरू हो इससे तो 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21% की वृद्धि, क्योंकि उत्तर प्लस में आया है। वैसे पूछ रखा है वृद्धि कितने की हुई, 21% की। फॉर्मूला याद है तो x + y + xy/100। इसका बड़ा भाई कौन सा, इनिशियल फाइनल। नेक्स्ट पढ़ो।
एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, और उसका 3/4 भाग अंकित मूल्य पर बेच देता है, डिस्काउंट उस पर कुछ नहीं देता है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे देता है। बहुत बढ़िया भाई। तो उसका लाभ या हानि प्रति से बताओ। बताओ भाई बताओ, बनेगी बात कुछ? देखो क्या बताया है आपको मैंने, ये होता है सीपी, ये होता है एमपी, और ये क्या होता है एसपी। क्रय मूल्य यदि 100% है, क्रय मूल्य यदि 100% है मेरे भाई, 20% अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित किया, मतलब एमआरपी कितना हो गया? 120 हो गया। क्लियर सबको ये बात? एमआरपी कितना हो गया? बहुत बढ़िया भाई। मैथ तो बहुत आसान था ना, 15 क्वेश्चन दिए थे मैथ के तो विशाल, है ना? बहुत बढ़िया। पेपर तो बहुत आसान आया हुआ था भाई ग्रुप डी का तो, है ना? मैथ की आप ढंग से मैराथन क्लास भी लगाते हो ना, तो वहां से भी आपका कवर हो जाता है मैथ तो। मैथ तो बहुत फालतू करवाते हैं आप। देखो क्या बोला इसने, किसी वस्तु का 1/4 भाग, मान लो वस्तु पूरी ओवरऑल देखा जाए, देखो पूरा डिस्काउंट यदि देखे, पूरी वस्तु पे यदि आप डिस्काउंट देखते हैं, पूरी वस्तु पे यदि ओवरऑल डिस्काउंट देखते हैं, ओवरऑल यदि हम डिस्काउंट पूरी वस्तु पे यदि डिस्काउंट देखते हैं, तो जो वस्तु है उसका 3/4 भाग, 3/4 भाग पर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मतलब 0 डिस्काउंट मिला, और बाकी कितना हिस्सा बच गया? 1/4 हिस्सा बच गया। 1/4 हिस्से पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है बंदा, 30% का डिस्काउंट दे रहा है। 30% बोले तो 15/2 बोले तो 7.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब यहां पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें? 7.5% का डिस्काउंट और मिल रहा है हमें, 7.5%। या तो आप ये देख लो 120 का 7.5 कितना बनता है? 7.5 यदि आप देखें, 7.5 यदि आप देखते हैं 15/2 होता है हमारा, ठीक है ना? 15/2 देखेंगे तो यहां से इसका परसेंटेज तो हटाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? या वैसे नॉर्मल 7.5 ही देख लो कितना हो गया हमारा, 15 चौका 60, 15 छिक्का 90, ठीक है ना? 9 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पर। कितना डिस्काउंट हो रहा है? 9 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। तो 9 रुपए का डिस्काउंट का मतलब 120 में 9 घटाएं तो कितना हो जाए? 111 का बेचेगा वस्तु को, 111% का बेचेगा, ठीक है? 111% की हम बात करें, 111% का यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब एसपी कितना हो रहा है? 111% हो रहा है। 100 रुपए की वस्तु को 111 में बेचेगा तो क्या होगा? 11% का लाभ होगा ना भाई। कितने का लाभ होगा? 11% का लाभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट ऑफ लक विशाल, ठीक है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप, या फिर आप ऐसे कर लो, आपको पता भी एमपी कितना हो गया। देखो एमपी कितना हो गया? एमपी हो गया हमारा कितना? 120%। इस पे यदि हम 7.5% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 92.5 हो जाएगा। यदि हम इसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपका 111 ही आएगा। एसपी क्या आएगा अपना? 111 आएगा। एसपी क्या आ जाएगा? 111 आएगा। अब 100% अपना क्रय मूल्य है, एसपी अपना 111, तो 11% का क्या बोलोगे आप? लाभ बोलोगे, ठीक है? परसेंटेज हटा लो, 2 0 खत्म हो जाएगी तो कितना आएगा? 9 ही आएगा यहां से, ठीक है? क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट अगला देखो, ये कह रहा है भाई n संख्याओं का औसत 36 है। मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं आपको, याद हो तो आपको, थोड़ा सा इसने टेक्निकल बोल दिया इसके बारे में। इसने बोला n संख्याओं, संख्या चाहे कितनी भी, उससे कोई मतलब नहीं है। n संख्याओं को 36 है, यदि 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी जाए, 75% बोले तो 3/75/100, 3/4, उसमें 5 की वृद्धि कर दी, ठीक है भाई? 5 की वृद्धि कर दी, ठीक है? मतलब कितनी होगी? 15/4 पॉजिटिव है, ठीक है ना? 15/4, ठीक है? और शेष कितना बच गया? 25% बच गया। शेष 25% बोले तो 1/4, 1/4 में 8 की कमी कर दी, मतलब कितने कमी कर दी? 2 की कमी कर दी।
ठीक है ना। 8 की कमी का मतलब 1/4 में 8 कम करें तो कितना कम होगा, 2 कम होगा, ठीक है, 2 कम हो गया हमारा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो 15/4 में से 2 कम होगा तो कितना होगा भाई, कितना हो गया यहाँ से 7/4 हो जाएगा, बोले तो 1.75 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/1.75% की वृद्धि हो रही है। पहले औसत कितना था, पहले जो औसत था वो कितना था भाई, 36 था, पहले औसत 36 था, अब 1.75% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया हमारा यहाँ से 37.75 हो गया भाई। ठीक है, रिपीट करना है, कौन सा करना है रिपीट भाई, ये तो गड़बड़ होगी। देखो सुनो बात मेरी, इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, ये 100 तो 120 कर दिया, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। ये कह रहा है उस वस्तु का 3/4 हिस्सा पे कोई डिस्काउंट नहीं है, उस पे अंकित मूल्य पर बेचता। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब होता है मेरे भाई, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब होता है एमआर, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देना, ठीक है ना, उस पर कोई डिस्काउंट, एमआरपी पे बेचना, तो उस पर 0% डिस्काउंट मैंने मान लिया, हमने ये मान लिया भाई उस पर 0 डिस्काउंट है, ठीक है। और बाकी 3/4 हिस्सा उसने बेचा है, बाकी हिस्सा कितना बच गया, फिर 1/4 बच गया, 1/4 बचा तो 1/4 पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है, 1/4 का 30% कितना बनेगा 15/2, मतलब 7.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब पूरी वस्तु पे देखा जाए तो सिर्फ 7.5% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। एमआरपी कितना 120, डिस्काउंट मिलेगा 7.5 का, तो इसका मतलब क्या समझे, कितने का बेचा होगा वस्तु को, 111 का बेचा होगा। 100 रुपए का सामान 111 का बेचेगा तो क्या होगा भाई, इसका मतलब 11% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 11% का होगा भाई, ठीक है ना। डिस्काउंट से डरते हैं बच्चे, नाव धारा से डरते हैं बच्चे, कई चैप्टर ऐसे जिनसे घबरा जाते हैं, ठीक है। अगला ये क्या बोला इसने, देखो इसने कहा n संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, प्रत्येक में मैंने कहा था प्रत्येक में जोड़ दिया जाए औसत में जोड़ दो, प्रत्येक में घटा दिया जाए औसत में घटा दो, प्रत्येक को गुणा करने की बात करें प्रत्येक औसत में गुणा कर दो, भाग करने की बात करें औसत में भाग कर दो, ऐसे बताया था आप लोगों को क्लासों में याद हो तो, ठीक है। मगर यहां पर बंदे ने क्या किया, संख्या तो बता ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है, नहीं बताई तो हम 100% मान लेंगे संख्या को, ठीक है ना। संख्या नहीं बताई, बोला इसका 75% जो संख्या है ना उसमें 5 की वृद्धि करनी है। देखो 75% कितना बनता है, 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा संख्याओं का 5 की वृद्धि करेगा तो कितने की वृद्धि होगी भाई, 15/4 की वृद्धि होगी। तो बाकी हिस्सा कितना बच गया, उन संख्याओं में से 25% बच गया। 25% कितना होता है 1/4, उसमें क्या करना 8 की कमी करनी है, तो 8 की कमी करेंगे तो कमी कितने की आएगी, 2 की कमी आएगी देखा जाए तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो फाइनल पता चलता है यहां पर वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 1.75 की वृद्धि हो रही है। तो पहले औसत कितना था 36, अब ओवरऑल देखा गया तो 1.75% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अपना जो नया औसत होगा वो क्या होगा भाई, न्यू एवरेज क्या होगा 33.75 होगा। क्लियर सबको, ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं, आपको याद नहीं है भूल गए हो आप, आपको याद हो तो मैं ऐसे करवाता हूं भाई, उसमें से पहली 2 संख्या में बढ़ा दिया, अगली 3 संख्या में घटा दिया, अगली 2 संख्या में प्रत्येक को गुणा कर दिया, याद है क्या कुछ, या खा के भूल जाते हो आप लोग, 2 क्वेश्चन हो रहते हैं अपने, ठीक है। ये छमाई का क्वेश्चन आ गया भाई, ये बूढ़े वाली छमाई नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन की चक्रवृद्धि ब्याज वाली छमाई है। देखो क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। अर्धवार्षिक में क्या करते हो आप, दर को आधा करते हो, आधा करें तो कितना बनेगा अपना 4% बनेगा, 4% बोलते 1/25। देखो यदि हम छमाई की बात करते हैं, छमाई में प्रिंसिपल अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, 25 है तो 26 है। अब कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, 1 साल में 25 और 26 बनेगा। यदि यही बात, सुनो बात मेरी, यही बात यदि, ये तो छमाई की बात, यदि ये वार्षिक में होता तो वार्षिक में कैसे करते इसको हम, तो दर हमारी 8% है तो 8% का परसेंटेज हटाओगे तो क्या बनेगा अपना 2/25 बनेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल की बात हो रही है, ये क्या रहा है 2 साल में, 2 साल की बात है तो 25 है तो 27 है, 25 है तो 27 है, ठीक है ना। तो यहां से 625 है तो 729 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 729। यहां से देखो 625 है तो 676 है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला, हमारा 1 साल के अंत में कितना रुपया हो जाती है, वो हो जाती है 20,280, कितना हो जाता है मिश्र धन अपना 20,280 हो जाता है। तो कितना गुना, ये 6 × 18 21 1 22 18 और 2 20, 30 गुना है, तो 30 गुना इसको कर दो। तो इसका मतलब हमारे पास जो राशि थी भाई 25 या 75 18,
6 × 18, ठीक है ना। तो इसका मतलब 18,750 रुपए थी, मतलब ये राशि कितनी थी, 18,750 रुपए थी भाई, 18,750 रुपए थी 30 गुना, ठीक है। इसने क्या पूछा है, ब्याज क्या होगा, 2 साल का ब्याज। तो यहां से ब्याज आप खुद ही देखो कितना ब्याज हो रहा है, यहां से ब्याज हो रहा है 401, 104 का 30 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 × 12, 3, 3120 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। मुझे पता तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, छमाई तिमाही देख के घबरा जाते हो। ग्रुप डी ने अब की बार तभी तो तुम्हारे साथ खेला वो छमाई तिमाही के साथ। तो बातें बोली इसने, उतारो दोबारा बताता हूं। देखो देखो, ये कह रहा है भाई 8,000 रुपए की राशि है ना, 1 साल के लिए निवेश की गई, 1 साल बाद कितना मिला इसको, 20,280, ठीक है ना। ये कह रहा है यही राशि यदि बंदा नॉर्मल वर्ष से 8% के हिसाब से 2 साल में देता तो उसका ब्याज क्या मिलेगा उसको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा आपसे, ठीक है। देखो अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज जाने पर 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाती है, 20,200 हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप में, मतलब ईयर की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली ब्याज की दर से वही ब्याज की दर है, 2 साल में ब्याज क्या होगा। देखो देखो, छमाही की बात करते हैं, दर को आधा करते हैं, ठीक है, और समय को दुगुना करते हैं। 1 साल की बात है तो 2 छमाही बनेंगे मेरे भाई। तो समय यहां पर कितना लेना है आपको, जो टाइम लेना है वो कितना लेना है, टाइम आपको कितना लेना है भाई, टाइम आपको यहां पर कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। 2 छमाही बनेंगे हमारी, ठीक है। 25 है तो 26 है, 25 है 26 है, 25 है तो 26 है, ठीक है। 4% होता है 1/25। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 625, मिश्रधन कितना हुआ 676। ये दे रखा क्वेश्चन के अंदर, दिया है, गिवन है ये, ठीक है ना, ये दिया है हमें, ठीक है। अब देखो ये कितना गुना, 30 गुना, तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 18,750, ठीक है। ये कह रहा वही धन, हमें पता है ये 18,750 है। अब 8% की हम बात करें, 8% की बात करें तो 8% को लिखेंगे नॉर्मल तरीके से 8/100, 2/25, ठीक है। 25 है तो 27 है, 25 है तो 27 है, 2 साल की बात हो रही है। तो 2 बार गुणा करेंगे यहां से, तो ब्याज कितना बन गया मेरे भाई, 104 बना, ये 30 गुना, तो ब्याज को 30 गुना कर दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्लास में करवाया भी है मैंने, 2 क्वेश्चन करवाए थे क्लास में ट्रेन वालों को, जब ट्रेन करवाया था तब 2 क्वेश्चन बताए थे, और मैंने डिटेल में बताया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है। देखो क्या मतलब है इसका, ये कह रहा 400 मीटर की दूरी किसी स्पीड से तय करता है, ठीक है ना, और उसी चाल को यदि ये डबल कर देता है, कितना कर देता है, 10 अधिक कर देता है, उनके समय में 2 घंटे का गैप आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या बनती है, क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या बनती है, क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है। और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों से बचो, क्वालिटी क्वेश्चन से बनाने से बचो, ऑप्शन का सहारा लो। ऑप्शन देखो हमें पता है ये जो 2 घंटे का गैप है ये एक इंटीजर नंबर है, पॉइंटों में नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नीचे जो ऐसे नंबर मिलेंगे जो 400 को पूरा पूरा काटते होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो क्या माने 40, माना वो वास्तविक चाल क्या थी, माना उसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 440 की स्पीड से चलता तो कितने घंटे में पहुंचाता है, 10 घंटे में पहुंचाएगा। यदि अपनी स्पीड को बंदा 10 अधिक कर देता है, मतलब कितना कर देता है, 50 कर देता है, तो कितना समय लेगा, ये 8 घंटे लेगा। क्या हमारा समय का जो गैप हो 2 घंटे का आ रहा है मेरे भाई, क्या समय का डिफरेंस 2 घंटे का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर सबको भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, वो बात अलग है, आप भूल जाओगे। इसका आंसर कितना था भाई, ये आंसर था, ठीक है ना। आंसर लगा देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको इम्पैक्ट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इम्पैक्ट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। कल फिर हम 2 टेस्ट और करेंगे, ये हमारा सेकंड टेस्ट था, ठीक है। मूड बना तो 3 भी कर देंगे, नहीं तो 2 तो है ही है, ठीक है। 2 पेपर तो करेंगे जरूर, ठीक है। मूड संडे को बनेगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, कोशिश तो यही है बच्चे लग जाएं, ठीक है ना। असली कमाई यही है, रिजल्ट इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है भाई।
शायरी कल सुनाएंगे भाई विशाल, है ना। आज लिखी नहीं है, लिखते तो फिर कोई। ठीक है, कर लोगे ना भाई। ये था हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर 2, ठीक है, जिसको मैंने डिस्कस किया है। ये 27/11/2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे दोबारा, फिर 8 से 9, 9 से 10। ठीक है ना, 2 टेस्ट करेंगे। ठीक है, संडे को कोशिश करेंगे 3 या 4 टेस्टों को लपेटने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।